इंटेलिजेंट बॉयफ्रेंड का अवार्ड दो, कोई पॉलिटिकल पार्टी की नज़र पड़ जाए, और गेम को जीतने का नशा इतना बुरा होता है कि कोई वो उस पर उतर जाता है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तब आंटी सेट पर आए थे, मेरे पेरेंट्स भी सेट पर आए थे, तो ऐसे मुलाकात हो गई थी। आज हमारे साथ है मानस। हर जगह तो मानस छाए ही हुए हैं, लेकिन वो कहा जाता है ना कि हर साल कुछ नया लेकर आता है, लेकिन इनके लिए साल 2025 बहुत ही ज़्यादा कुछ नया लेकर आया है। नए शो में भी आ गए हैं और बहुत सारी चीज़ें तो वो आपको बताइए। पहले मानस ये बताइए कैसे हैं आप एंड आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है फिलहाल? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं इसलिए बहुत बढ़िया हूँ कि आप लोग मुझसे पूछने आए और मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, और उसे इसी तरह से प्रेजेंट कीजिएगा। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि अचानक से मुझे इतना इंटेलिजेंट, स्मार्ट ऐसा बना दिया है कि मैंने पूरी दुनिया को नचा के रखा है, घुमा के रखा है कि किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इल्ज़ाम मुझ पर ही लग रहे हैं। कोर्ट में भी ऐसा बोला जाता है कि एक इल्ज़ाम जब लगते हैं ना, तो आरोपी उसे तब तक नहीं कहा जाता जब वो इल्ज़ाम साबित ना हो जाए। यहाँ तो दोषी करार कर दिया गया, ना सफाई मांगी गई, शूट के फोटोज़ को क्रॉप करके एडिट करके वायरल किया जा रहा है, और अच्छे अच्छे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये सब उसे वायरल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के अंदर दिमाग नहीं है क्या? ये सारे फ़ोटोज़ में जितने कपड़े पहने हैं ये सारे टेलीकास्ट में थे, ये सारे शूटिंग फ्लोर के थे। पता नहीं, बट मैं तो मीडिया से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मुझे एक इंटेलिजेंट मैन का अवार्ड दो, इंटेलिजेंट बॉयफ्रेंड का अवार्ड दो, कोई पॉलिटिकल पार्टी की नज़र पड़ जाए ये तो कि भाई ये तो अच्छा पॉलिटिशियन, ये सब कुछ छुपा सकता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी गाइस, मेरे और चाहत के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। चाहत मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो मेरी को एक्टर थी, हमारा मिलना भी इतना नहीं होता है, लेकिन मुझे उसके लिए बहुत मान है, सम्मान है, क्योंकि उसकी स्ट्रगल मैंने देखी है। वो जैसी है वैसी रियल है, दैट आई कैन अश्योर यू। आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी चाहत से? हमारी वो सिल्क के मॉक शूट में, तब दूसरे को एक्टर्स भी थे और उनके ऑफिस में मिला था मैं फर्स्ट टाइम, और बस वहाँ से शो शुरू हुआ, और फिर मैंने शो 4 महीने के आसपास फिर छोड़ दिया था, बिकॉज मैं एक फ़िल्म में जाने वाला था लंदन, तो वो शो छोड़ दिया, और मैं जब फिल्म से वापस आया तब तक शो ही बंद हो चुका था। सो यही एक काम जो हमने साथ में किया था। इसके अलावा 1-2 प्रोजेक्ट्स पे बात हुई थी, मतलब जैसे लुक टेस्ट में मिल जाते हैं, बट वो हुए नहीं, कभी वर्कआउट नहीं हुए। सो प्रोफेशनल दूसरा कोई काम नहीं किया हमने। ऑल्सो जब पता चला कि आपका नाम इन चीज़ों में ड्रैग किया जा रहा है, मतलब एक दोस्त को एक रिलेशनशिप का नाम दिया जा रहा है, आप कितने डिसअपॉइंट थे इस खबर से? यार मैं बताऊं, अब मैं समझ चुका हूं कि सोशल मीडिया पर गॉसिप, झूठ जल्दी फैल जाता है, जल्दी वायरल होता है। सच चिल्ला चिल्ला के अभी बोलेगा ना कुछ नहीं होगा। तो पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुआ मेरे लिए, क्योंकि मैं वैसे भी सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ। चाहत के लिए डेफिनेटली बुरा लगा था। वो लड़की ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी माता को समर्पित की है। वो लड़की सच में ऑनेस्ट है, अच्छी है, कोई छल कपट नहीं है। तो उसके लिए ऐसा था कि ना लेना ना देना दोस्ती, लोग बिगाड़ रहे हैं हमारी। हो सकता है कल उठकर देर विल बी अ डिफरेंसेस इन आवर फ्रेंडशिप, कि अब ऐसा हो जाएगा ना कि अब हम कभी मिलेंगे तो पता नहीं कौन सा मेरा कहाँ से पकड़ के क्या बोलेगा। मतलब शूट के फोटोज़ को क्रॉप एडिट कर, मेरे पास वो सब है, मैं सब दूंगा, शांत, मैं सब तुम्हें वीडियो भी दूंगा जिसमें से वो 2 लोगों को हटा दिया है, या फोटो में से 2 लोगों को हटा दिया है, वो सब है मेरे पास। मैं ये सोच रहा था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं यार। मतलब भाई मेरे को कोई, तो आप गालियाँ दो मेरे को भर भर के, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट क्यों किसी के, वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की बेटी है, किसी की होने वाली बीवी होगी, तो क्यों कर रहे हो ऐसा? तथ्य नहीं है, प्रूफ नहीं है, सिर्फ एक बोलता है ना, एक इमेजिनेशन है। और जस्ट बिकॉज मैं गुजराती हूँ, जस्ट बिकॉज मैं अहमदाबाद से हूँ, तो पता नहीं बस जोड़ दिया गया। मैं तो कुछ कर भी नहीं पाया। चाहत की मम्मी से आपकी कोई बात हुई है? नहीं, आंटी से कोई बात नहीं हुई। आंटी से मेरी ऐसी बातचीत नहीं होती है। देखिए, मैं चाहत के साथ जब तक को एक्टर था तब आंटी सेट पर आए थे, मेरे पेरेंट्स भी सेट पर आए थे, तो ऐसे मुलाकात हो गई थी। उसका छोटा भाई आया था उस वक्त। उसके अलावा आंटी आते जाते रहते थे। 1-2 बार उसकी बर्थडेज़ का कुछ सेलिब्रेशन था उसके सेट पर, बट तब मैं भी कहीं आउटडोर ट्रैवल कर रहा था, तो नहीं जा पाया, और उसके बाद मिल ही नहीं पाया कभी आंटी से। तो ऐसी दोस्तियाँ वो नहीं है कनेक्शन, बट डेफिनेटली एक रिस्पेक्ट है। आंटी
कभी कुछ एडवाइस लेनी होती है किसी कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर या कोई भी बेसिक चीज़ों में, लीगल वे में कहीं पे, तो वो बोलती है कि मुझसे एडवाइस ले ले। और चाहत मुझे बिंदास फ़ोन करती है और मुझे बोलती हैं कि मुझे हेल्प कर दो, तो मैं कर देता हूँ। दैट्स इट। मतलब ट्रू वेल विशर, मतलब आज के ज़माने में मुझे उसके लिए बहुत इज्जत और नाज है यार। वो लड़की ने मतलब क्यों पता नहीं यार, पीछे पड़ गए हैं सब उसके, आई डोंट नो। हाँ यार। मानस, आपने एक स्टेटमेंट आंटी का अगर आपने सुना होगा कि जो भी चाहत के बॉयफ्रेंड का फोटो दिखाएगा या पूरा एकदम क्लियरली ला के पूरी चीज़ें रखेगा सामने, वो उसे 21 लाख रुपए का इनाम देंगी। तो ये चीज़ें जब आपने सुनी तो कितना आपके लिए ये सुन मतलब डाइजेस्ट करना ये डिफ़िकल्ट था? सी ऑनेस्टली वो पूरा कोई इंटरव्यू होगा जो मैंने नहीं देखा है, बट ये पूरा जो मीम्स बनते हैं ना वो मेरे तक आए हैं। 21 लाख मिलेगा जो प्रूव, तो मेरे ख्याल से उन्होंने ये कहा प्रूव करके दिखा दो कि ये बॉयफ्रेंड है, ये वो जो केक वाला फोटो घूम रहा है तो ये केक उसने भेजा है या वो दोनों कट कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना। अब यहाँ पे आप कोई गिफ्ट, हार्ट वाली गिफ्ट लेके घूम रहे हो, आपको किसी ने दी है और यहाँ पड़ी है, और मैंने कोई फोटो खींचा और पीछे दिख गई तो वो हार्ट वाली गिफ्ट मेरी हो गई। सो प्रैक्टिकली वैसा नहीं, बट आंटी का वो जो रिएक्शन था, सी एज अ मदर था, एंड कोई मदर प्यार से बात करती है, कोई मदर का गुस्सा अलग होता है। वी कैन नॉट जज इट एंड आई एम नो बडी टू जज इट, बट मुझे इतना पता है कि उनका वो था कि यार इल्ज़ाम लगा दिया, प्रूव करके दिखाओ, ये मोटिव है। कौन कर पाया मुझे बताओ। उन्होंने चैलेंज दी 4 दिन में, वो 21 लाख का पकड़ के 50,000 लोग लगे हुए हैं, पता है, जो ये सो कॉल्ड सेना है ना ट्रोलर्स की, हेटर्स की, वो लगे हुए हैं। लेकिन एक ने डाला फोटो तो वही फोटो घूम रहा है, ना कोई नया फोटो आ रहा है, ना कोई नया वीडियो है, ना कोई ऐसा। यार हम दोनों भी बैठे हैं और मैं फोटो खींच लूँ तो क्या हम वो हो गए? सो देर इज रिलेशनशिप प्रूव कैसे करोगे? या तो ऐसे कोई मोमेंट्स जो तुमने किसी को ना पता हो और तुमने आउट ऑफ स्टेशंस में वेकेशंस पे, जैसे बॉलीवुड के किसी कपल्स का आ जाता है कि वो वहाँ गए थे, बीच पे थे, कुछ तो हो, कुछ नहीं है तो कैसे, तो प्रूव करके दिखाओ, ये उनका चैलेंज था। मेरे ख्याल से 21 लाख वाला उन्होंने कुछ अलग सोच के बोला होगा, बट मेरे ख्याल से जो मुद्दा होगा वो होगा कि तुम इल्ज़ाम लगाया तुमने मेरी बेटी पे, अब मेरे को प्रूव करके दे, वो चैलेंज दिए। और अगर अब तक प्रूव नहीं हुआ ना तो भाई तो वो चैलेंज सब हार गए, आंटी जीत गई, ये मेरा मानना है। मानस, आपके घर वाले क्या रिएक्शन दिया है उन्होंने अब तक, एंड आपके लिए फ़िलहाल ये सिचुएशन हैंडल करना कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है? बिकॉज आपको हमेशा देखा गया है कि आप सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, मतलब उतनी ही आप अपनी अपीयरेंस रखते हैं जितना ज़रूरत हो, बट अभी फ़िलहाल आपके लिए ये सिचुएशन हैंडल करना कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है, एंड फैमिली क्या बोल रही है? मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरी फैमिली है ना, उनको मेरी जड़ों का पता है। मेरी इमेज की जो जड़ है ना वो इतनी कमज़ोर नहीं है कि कोई ऐसे ही कहीं पर भी हो जाए और मेरी फैमिली मान ले। मैं बहुत क्लियरली एक बिलीव करता हूँ एक कोट पे कि जो मेरे अपने हैं उनको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, और जो क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, मुझे कुछ दोस्तों ने भी भेजे, इज़ इट ट्रू, इज़ इट दिस, तो इससे समझ जाने का कि जिसको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है वो तुम्हारे अपने नहीं है। ये बहुत सिंपल है। मेरे पेरेंट्स ने तो उल्टा ये हुआ कि अरे यार क्यों, उल्टा वो उनमें से हैं कि कैन यू डू समथिंग, अब किस किस को चुप कराने जाओ। उन्होंने कभी डाउट ही नहीं किया, वो फिक्र में है एक को एक्टर की, वो हर को एक्टर से मिले हुए हैं। एंड मैं 15-16 साल से हूँ इंडस्ट्री में, तो कहीं तो कभी तो आपने सुना होगा कुछ तो, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब यार, तो उनका तो वो नहीं था। तो मैं बड़ा बिंदास हूँ क्योंकि वो फैमिली मेरे बैक में ऐसी स्ट्रांग खड़ी है ना कि आई नो दैट के दे विल नेवर, मतलब अगर कोई बोल देना तो बोले ये ऐसा हो नहीं सकता है, अगर हुआ होगा तो गलती से हुआ होगा या कुछ भी, लेकिन यहाँ पे तो पता है कि ये नहीं हो सकता, कि मैं कितना मान सम्मान करता हूँ उसका। चाहत के ऊपर अविनाश ने भी कई इल्ज़ाम लगाए, आपने देखा होगा, मतलब उनके कैरेक्टर तक वो गए हैं। वो आप तो बहुत ही करीबी से काम किया आपने चाहत के साथ, एक उन्होंने भी काम किया है, बट उनका देखने का नज़रिया अलग है ना, आपका अलग है, क्योंकि हम अभी आपसे भी बात कर रहे हैं, उनको भी हमने नेशनल टीवी पे देख लिया है कि एक को स्टार को कैसे ट्रीट करते हैं आप दोनों में वो फ़र्क। सो क्या बताना चाहेंगे आप, एक्चुअल में चाहत का वो नेचर कैसा है? एंड जब अविनाश ने इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए, और आपने सुना होगा जब फैमिली वीक था उन्होंने आंटी के सामने ये भी बोला है, मैं बताऊं सेट पर क्या क्या होता था, तो क्या लगता है आपको क्या होता होगा सेट पर? ऑनेस्टली मैं चाहत से 2019 में मिला, उसके बाद मैंने काम नहीं किया। मुझे पर्सनली 1000% ये भरोसा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा।
उसके बाद जब उसने मम्मी की कसम खा ली तो वो 1,00,000% भरोसा हो गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ये इसने क्यों बोला, देयर इज़ अ गेम, कोई किस हद तक जा सकता है सर्वाइवल के गेम में जीतने के लिए, या अब ये क्या था मुझे पता नहीं। हाँ इतना पता है कि उन दोनों की कभी नहीं बनी। उस सेट पे आई गेस उससे पहले कोई हीरो था, उसके साथ भी इसकी नहीं बनी थी, तो पता नहीं क्यों नहीं बनी थी। हमारे वक्त तो इसकी बहुत बनी थी, तो या उनमें प्रॉब्लम था या हम अच्छे थे, पता नहीं है। तो एंड अविनाश से मुझे कोई वो पर्सनली वो नहीं। हाँ डेफिनेटली मैं कहूँगा कि वो जो था कि तुम मुझे शर्टलेस देखना चाहती, वो चीप था। मतलब हालांकि मेरे कल्चर के बड़ा विरुद्ध है, मैं कोई जज नहीं करूँगा, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, मैंने कभी हम उनके साथ काम भी नहीं किया है, बट आई एम श्योर कि गेम के सर्वाइवल का नशा इतना बुरा होता है और गेम को जीतने का नशा इतना बुरा होता है कि कोई वो फिर वो उस पर उतर जाता है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो फिर मैं कुछ भी गंद मचा दूँ। देखो क्या है, इट्स वेरी सिंपल। किसी घर से किसी को मुंह ढकते हुए निकलते देख लो और वो आपको देख के रिएक्शन ओह ऐसे करके भी चले जाए ना, तो भी आप मान लोगे कि देयर इज़ समथिंग। अब मैं यहाँ से कुछ भी रिएक्शन देके जितना जो कि नहीं कुछ नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ, ऐसे कुछ भी कर दूँ तो ये हो जाता है। कई बार वो मस्ती होती है, प्रैंक होते हैं, बहुत कुछ होता होगा मुझे पर कोई आइडिया नहीं है। मैं चाहत को जितना जानता हूँ मुझे भरोसा है वैसा कुछ नहीं होगा। अब वहाँ पे कुछ हुआ नहीं हुआ, उसने क्यों बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक होता है ना कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है तो मैं उस हथियार पे निकल जाऊँ जिसका कोई वजूद नहीं है, तो ऐसे कुछ होते हैं, मैं नहीं कर सकता। सो दैट इज़ द थिंग। चाहत का गेम आपको कैसा लग रहा है? आपने ऐसा उम्मीद किया था कि मतलब इतनी सीधी सादी लड़की जाके इतना तूफान मचाएगी, वो भी बिना किसी पीआर सपोर्ट के? ऑनेस्टली मुझे नहीं था, पर वो है ना सच में इतनी ऑनेस्ट रही, तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ये रियलिटी शो में अगर रियल रहना सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बट साथ में एंटरटेनिंग, साथ में कुछ ना कुछ झगड़े, वो सब से इट्स ऑल गॉसिपिंग। बिग बॉस इज ऑल अबाउट कि पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है बेसिकली, तो वही उसका है। सो मैंने नहीं सोचा था, बट अब उसने अकेले खेलना चुना। बहुत जगह पे ऐसा बोला जाता है, इवन सलमान सर ऑलवेज से दिस के रिश्तों का खेल है, बट उसने अलग स्ट्रैटेजी बनाई। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना कि फुटबॉल खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले ग्रुप में खेलने वाले लोग होते हैं, बट टेनिस, लॉन्ग टेनिस, वो सब अकेले खेलने वाले होते हैं। ये अकेली खेलने वाली निकली कि उसको नहीं चाहिए था, वो सब कभी रजत के साथ दोस्ती करते उसको सुना भी देती है, तो मुझे वो भी अच्छा लगा कि गेम के लिए मैं पलट नहीं जाऊँगी। जैसे रजत कभी नॉमिनेशन के लिए पलट जाता है, वैसा नहीं है। सो आई एम हैप्पी, बट डेफिनेटली चाहत के साथ साथ मुझे करणवीर भी उतना ही पसंद है। उसने, मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदा थकता ही नहीं है एंटरटेनमेंट करने, मतलब वो कंटेंट देने में ना ऐसा होता है कि अरे कोई कुछ करने क्यों नहीं रहा है, मैं कंटेंट देता हूँ, तो वो फिर सो ही हैज़ फायर, ही हैज़ मस्ती, ही हैज़ एवरीथिंग। सो चाहत, करणवीर और मेरे ख्याल से रजत, जो मैं देख रहा हूँ कि ये 3 होने चाहिए मेरे हिसाब से। रजत के साथ आपको चाहत की केमिस्ट्री कैसी लगी? आपने देखा होगा बीच में काफ़ी मीम्स बने थे भैया भाभी वाले। मतलब रजत की जो पहली इंप्रेशन थी, जब पहली बार जो अंदर आया और जो वो सब लोग सर्च करते हैं ना, तो मैंने सर्च तो नहीं किया था, बट मुझे इतना पता, अगेन रजत भाई अहमदाबाद से उनका कुछ नाता है, वहाँ पे उन्होंने ये भी बोला तो उसमें भी कुछ अलग निकला था, बट मैंने पता नहीं था, बट बाद में पता चला कि भाई ये तो थोड़े दबंग टाइप का आदमी है, बट अंदर बड़ा क्यूट लग रहा है। इवन चाहत रजत की वो सारे भी बहुत वायरल हुए थे कि नोक झोंक वाला, मुझे बड़ा वो क्यूट लगता था कि, और हालांकि वो उसकी मजाक उड़ाता था चाहत, वो उसके पास जाती थी पर वो मजाक करता नहीं था, वो उड़ाता था, ये पता चलता था कि मतलब उसको समझ नहीं आ रहा है तो मैं उसकी खींच के निकल जाऊंगा। बट ठीक है यार, दैट्स ऑल यार, 24 घंटा कुछ नहीं है तो क्या करोगे, यही सब करना है। वैसे घर में ऐसे कौन लग रहा है कि बेवजह पड़ा हुआ है, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं थी फिलहाल? यार बेवजह टॉप 10 में तो नहीं आता, बट पहले पहले लग रहे थे, जैसे बग्गा जी का मुझे कंट्रीब्यूशन, मुझे एलिस का नहीं लग रहा था। अगेन क्या होता है ना कि कभी कभी साथ में चलने में हम सेकंड हो जाते हैं। सो उस मामले में आई सपोर्ट के करणवीर साथ में लेके चलता है, वो साथ में पीछे पीछे नहीं चलता, बट वो लीडर रहता है। मतलब ग्रुप में भी यू हैव टू बी अ लीडर। अविनाश लीडर है, बट ईशा की भी स्मार्टनेस है कि अगर वो अविनाश को यूज़ कर रही है तो वो भी तो दिमाग दौड़ा रही है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ टैलेंट। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट आई एम मुझे ना बिग बॉस के कुछ कुछ कंटेस्टेंट्स याद हैं। इमाम सिद्दीकी, फिर वो सपना चौधरी, फिर अभी वो आई थी, वो क्या नाम था, वो भी किस में थी, सपना ही थी, आई डोंट नो, सॉरी, वो भी वो चिल्ला चिल्ला के ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ करती रहती थी। अर्चना, वैसे हाँ, तो वो अर्चना थी।
तो ऐसे ऐसे लोग क्या होता है ना कि निक्की तंबोली, अभी मैंने बिग बॉस मराठी देखा था, तो उसमें भी मतलब ऐसा होता था कि निकी को हटा दो या इन लोगों को हटा दो ना, तो ऐसा होता था कि अरे सुना सुना पड़ गया। मतलब दे हैव दैट पावर, सो देयर शुड बी एवरीथिंग, इट्स अ पैकेज। हंसाओ, रुलाओ, मस्ती कराओ, लेकिन चैन से सोने मत दो। ये दैट इज द पावर। लास्टली मानस, अगर आपको घर में जाने का मौका मिलता है अभी, अगर आपको बुलाया गया, तो क्या वो सलाह होगी जो आप चाहत को देंगे? मैं चाहत को पहले तो बाहर का तो कुछ बता नहीं सकते, मैं चाहत को इतना ही कहूँगा, मम्मी ट्रस्ट यू मोर देन एवरीथिंग। मम्मी की चिंता मत करना, तुम्हें मम्मी पे ट्रस्ट है, मम्मी को तुम पे ट्रस्ट है, वो है अटैच्ड। तुम उसको मम्माज गर्ल बोल दो या जो बोलना है, जैसे मम्माज बॉय होता है, मम्मा मैं ऐसे होते हैं यार, तो इट इज़ ओके। पर मैं चाहत को इतना ही कहूँगा, तुम जो हो, जैसी हो, सबसे अच्छी हो। तुम पर सबको नाज है और तुम्हारे चाहने वाले तुम्हें सपोर्ट करते हैं फॉर श्योर। थैंक यू सो मच मानस, एंड ऑल द बेस्ट आपको आपके नए शो के लिए, एंड ऐसे ही आप धमाल मचाते रहो। बाकी जो ट्रोलर्स का काम है उन्हें करने दो। आते रहो, मैं बैठा हूँ, बिंदास बिंदास, लेकिन किसी और को मत करो, अकेले टारगेट करो। मैं बड़ा उस मामले में ढीठ हूँ, मुझे इतनी जल्दी कोई तोड़ नहीं सकता है, सो मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते, तो ट्राई इट आउट। गुजराती में अगर कुछ लाइंस अगर आप चाहत के फैंस के लिए और आपके फैंस के लिए कहना चाहे? चाहत तोड़ी नाखो, फोड़ी नाखो, भुक्को करी नाखो। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वो कहावत है जो विनर्स को बोला जाता है कि तोड़ डाल फोड़ डाल, मतलब छा जा।